कल हमने पहला लेसन पढ़ा था फ़ैल सुलासी मुजर्रद। आज हमें दूसरा लेसन पढ़ना है अद्दर्स वस्सानी अल-फ़िअल अल-रुबाई अल-मुजर्रद व अबवाबुहु। पहले हम पहले लेसन पे जाते हैं, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। अल-फ़िअल अस्सलासी अल-मुजर्रद व अबवाबुहु। फ़ैल सुलासी मुजर्रद वो फ़ैल होता है, ये कल आपने देखा होगा कल की वीडियो में, कि वो फ़ैल है जिसमें सिर्फ 3 अल्फाज होते हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स हर्फ होते हैं, जैसे नसरा, कतबा, तलबा, ऐसे ही दखला। तो फ़ैल सलासी मुजर्रद जो है उसके 6 बाब हैं, ये जो हमने कल की क्लास में पढ़ा। पहला बाब है नसरा यनसुरु, और दूसरा बाब है ज़रबा यज़रिबु, तीसरा बाब है फतहा यफ्तहु, और चौथा बाब है समिआ यस्माउ। इसी तरह से 5वां बाब जो हमने पढ़ा वो है करुमा यकरुमु, और लास्ट 6ठा बाब जो है सलासी मुजर्रद का वो है हसीबा यहसिबु। तो ये चीज़ें हमने कल सारी पढ़ी है। इसी तरह से अब हम दूसरे लेसन पे आते हैं, दरसुसानी पे, अल-फ़िअल अर-रुबाई अल-मुजर्रद व अबवाबुहु। अभी दूसरी किस्म जो फ़ैल हमारे पास है उसमें 4 हुरूफ होते हैं, पहले जो हमने पढ़ी उसमें 3 हुरूफ होते हैं। 4 हुर्फों वाले फ़ैल उसको फ़ैल रुबाई कहते हैं। इस तरह से सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब थे, उसी तरह से जो मुजर्रद रुबाई है उसका सिर्फ एक ही बाब है जिसका वज़न है फ़अलला युफ़अलिलु। उसका माजी फ़अलला के वज़न पे आता है और मुज़ारिया उसका युफ़अलिलु के वज़न पे आता है, मस्दर उसका फ़अललतुन आता है। तो पहला है अस्करा अल मलिकु, मुज़ारिया आता है युअस्किरु अल मलिकु। अस्करा फ़ैल रुबाई है, इसमें 4 हरूफ है, ऐन सीन काफ ला। इससे पहले आपने 3 हरूफ वाले फ़ैल पढ़े थे, अभी 4 हरूफ वाले पढ़ने हैं। अस्करा हो गया लश्कर जमा करना या लश्कर बनाना या लश्कर इकट्ठा करना। अल मलिक बादशाह को कहते हैं, मलिक बादशाह ने लश्कर इकट्ठा किया। मुज़ारिया इसका आता है युअस्किरु अल मलिकु, बादशाह लश्कर इकट्ठा करता है। पास्ट में आता है अस्करा, प्रेजेंट मुज़ारिया में आता है युअस्किरु। तो ये 4 हरफों वाला फ़ैल है। इसी तरह से है दहरजा अल आमिलु अल अहजारा। दहरजा हो गया लड़काना, आमिल कहते हैं काम करने वाले को या मजदूर को, अहजार हजर उनकी जमा है पत्थर। मजदूर पत्थर लड़का, मजदूर ने पत्थर लड़का, ये पास्ट टेंस है। तो मुज़ारिया में आएगा युदहरिजु। दहरजा पास्ट है, इसका मुज़ारिया आता है युदहरिजु, जैसे फ़अलला युफ़अलिलु, उसी तरह से दहरजा युदहरिजु लड़काता है, अल आमिल अल अहजार मजदूर पत्थर लड़काता है। इसी तरह से है कंतरा अन्नासु अलन नहर। कंतरा ये भी फ़ैल है, रुबाई मुजर्रद है, 4 लफ्ज़ों वाला हर्फ है। कंतरा हो गया पुल बनाना, टू मेक ए ब्रिज। कंतरा अन्नासु लोगों ने पुल बांधा या लोगों ने पुल बनाया, अलन नहर नदी पर। तो इसका मुज़ारिया क्या आएगा युकंतिरु अन्नासु अलन नहर। युकंतिरु, कंतरा उन्होंने पुल बनाया, युकंतिरु वो पुल बनाते हैं, लोग पुल बनाते हैं, अलन नहर नहर पर या दरिया पर। इसी तरह से है ज़अफ़रा अस्सबागु अल मलाबिसा। ज़अफ़रा भी है फ़अलला के वज़न पे। ज़अफ़रा अस्सबागु अल मलाबिसा, ज़अफ़रा हो गया ज़ाफ़रानी रंग में रंगना, यानी कपड़े को ज़ाफ़रानी रंग में रंगना। अस्सबाग हो गया रंगसाज, रंगसाज ने कपड़े को रंगा, यानी उसको रंग दिया, किस चीज़ का रंग दिया, ज़ाफ़रानी कलर का। इसी तरह से इसका
मुजारिया आता है युज़ाफ़िरु अस्सब्बागु अलमलाबिस, रंग साज जो है वो कपड़ों को रंग दे रहा है, ज़ाफ़रानी रंग में रंग रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, अब एक और फ़ैल है बअसरा अत्तिफ़लु अन्नम्ल। बअसरा हो गया बिखेरना, टू डिस्पर्स। अत्तिफ़ल बच्चे को कहते हैं, अन्नम्ल चोंटी को कहते हैं। बअसरा हो गया बिखेरना, मुंतशिर करना। बच्चे ने चोंटियों को मुंतशिर किया, तो ये फ़ैल माजी है, रुबाई मुजर्रद है, बअसरा फ़अलला के वज़न पे। इसी तरह से इसका मुज़ारिया आता है युबअसिरु अत्तिफ़लु अन्नम्ला, बच्चा चोंटियों को बिखेरता है। इसके बाद है हमारे पास एक और फ़ैल है तर्जमा अल कुत्ताबु कुतुबल हिकमा। तर्जमा टू ट्रांसलेट, अल कुत्ताब ये किताब नहीं है, ये कुत्ताब है। कुत्ताब कहते हैं राइटर्स को। तर्जमा तर्जमा किया, अल कुत्ताब लिखने वालों ने, राइटर्स ने तर्जमा किया कुतुबल हिकमा, कुतुब किताब की जमा है, बुक्स। हिकमा हो गया हिकमत, विजडम, दानाई। कातिबों ने या लिखने वालों ने हिकमत की किताबों का तर्जमा किया। तो इसका मुजारिया क्या आता है? फ़ैल जो तर्जमा फ़अलला के वज़न पे है, इसका मुजारिया आता है युतर्जमु अल कुत्ताबु कुतुबल हिकमत। लिखने वाले या राइटर्स हिकमत की किताबों का तर्जमा करते हैं। तो इसमें जितने भी आपने फ़ैल पढ़े, ये सारे फ़ैल रुबाई मुजर्रद के हैं, यानी वो फ़ैल जिनके असली हुरूफ, जिनके जो 4 हुर्फों से बने होते हैं। इससे पहले जो आपने पढ़ा था सुलासी मुजर्रद, उसमें जो फ़ैल होते हैं वो 3 हरफों से बनते हैं। रुबाई मुजर्रद में जो फ़ैल वर्ब होता है वो 4 हरफों का बना होता है। तो इसमें जितने भी वर्ब आपने फ़ैल आपने पढ़े वो सारे 4 हरफों के हैं। जैसे पहले आपने पढ़ा अस्करा, उसके बाद पढ़ा दहरजा, कंतरा, इसी तरह से है ज़अफ़रा, बअसरा, तर्जमा। तो ये सारे फ़ैल जो है ये फ़ैल रुबाई मुजर्रद है। रुबाई 4 को कहते हैं, मुजर्रद हो गया खालिस, जिसमें सिर्फ 4 हुरूफ असली हों, ऐन, सीन, काफ, रा। इसमें 4 हुरूफ है। वज़न इसका है फ़अलला। वज़न का मतलब क्या होता है? जो इसका स्ट्रक्चर है वही इन अफ़आल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर से मुराद है इसमें अगर 4 हुरूफ है फ़अलला में, तो इन वर्ब्स में, इन अफ़आल में भी 4 हुरूफ होने चाहिए। उसके बाद जो इन पे एराब है वही एराब इन चारों पे भी होना चाहिए। जैसे पहला है फ़ा, इसके ऊपर ज़बर है, तो यहाँ हम देखते हैं ऐन अस्करा में इस पे भी ज़बर है, दाल दहरजा इसमें भी ज़बर है, कंतरा में भी ज़बर है। इसी तरह से दूसरे हर्फ पे जज़म है आयन पे, तो यहाँ हम देखते हैं जो दूसरे हर्फ इन अल्फाज इन अफ़आल के हैं उन पे भी जज़म है। जैसे सीन है, हा है, नून है, आयन है, फिर रा है, इन पे भी जज़म है। अब तीसरा जो लाम है उस पे ज़बर है, चौथे हुर्फ पे भी ज़बर है। तो यहाँ हम देखते हैं तीसरे और चौथे हर्फ पे इन पे भी ज़बर है। हाँ उल्फत, सर ग्रामर पोर्शन, ये ग्रामर का पोर्शन है। कल हमने पहली क्लास इसकी पढ़ी थी, पहला लेसन पढ़ा था। आपके पास बुक है? यस सर, यस सर। तो ये पेज नंबर 79 है बुक का, 79। ग्रामर पोर्शन का ये दूसरा लेसन है। यस सर, निकला। तो पहला वीडियो आपने देखा था पहले क्लास का? नो सर। तो आप पहले लेसन पे जल्दी से आ जाइए। यस सर। तो पहला है अदर्स वल अव्वल, पहला सबक, अल फ़िअल अस्सलासी अल मुजर्रद।
वअबवाबहु। फैल किसको कहते हैं, सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? फैल कहते हैं वर्ब को, किसी काम को, जैसे इसम होता है वैसे ही फैल होता है। सुलासी हो गया यस 3 सर। हरफों वाला, जिसमें सिर्फ 3 हरफ हों, वो फैल जिसमें खालिस 3 हरफ हों। जैसे फैल है यहाँ नीचे नसरा, नसरा का मानना है टू हेल्प, मदद करना। इसी तरह से यस कतबा सर। लिखना, तलबा ढूंढना, तलाश करना, दखला दाखिल होना तो एंटर, खरजा निकलना। तो जितने भी अफ़आल निकलना। 3 हरफों से बने हैं, यानी जिनका माजी 3 हरफों से बना है, मुजारे में 4 हरूफ होते हैं, माजी में 3 हरूफ होते हैं, यस सर। तो वो सारे यस सर। हरूफ सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं। अब ये अब्वाब क्या है? अब्वाब का मतलब है कैटेगरी। ये वर्ब जो है डिफरेंट तरीके से आते हैं। जैसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे नसरा, इसका मुजारिया यहाँ पे है यनसुरु। तो दूसरा फ़ैल अगर हम यहाँ पे देखेंगे नीचे, ज़रबा यज़रिबु। नसरा यनसुरु और ज़रबा यज़रिबु में क्या फ़र्क है? पहले आप देखेंगे नसरा तीनों पे ज़बर है, यहाँ देखेंगे ज़रबा तीनों पे ज़बर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे है। तो अगर इसका हम मुजारिया देखेंगे यनसुरु, तो तीसरे हरूफ पे पेश है सौद पे। यहाँ हम यज़रिबु में देखेंगे तो तीसरा हरफ जो है उस पे पेश नहीं है, उस पे ज़ेर है। तो ये दूसरी कैटेगरी बन गई। इन्हीं कैटेगरीज को बाब कहते हैं। ये सलासी मुजर्रद जो है 3 लफ्ज़ों वाले फ़ैल, ये 6 तरीके से आते हैं, यही इनके 6 बाब है। पहला बाब जो है नसर यनसुरु, यानी जो भी अफ़आल नसर यनसुरु की तरह आएंगे वो सारे आएंगे ये बाब सलासी मुजर्रद से है। जैसे नसर यनसुरु, कतबा यक्तुबु, तलबा यतलुबु, ये सारे एक जैसे हैं, तो तीसरे हरफ पे पेश है। तो ये हम कह सकते हैं जितने भी यहाँ पे अफ़आल दिए गए हैं ये सारे किस बाब से है? नसरा यंसुरु। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसी तरह से यहाँ नसरा सईद महमूदन, इसका मतलब क्या है? नसरा सईद, सईद ने मदद की, किसकी मदद की? महमूदन, महमूद की मदद। महमूद की। यनसुरु सईद महमूदन, सईद महमूद की मदद कर रहा है। यहाँ पे पास्ट था, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह से कतबा अत्तालिबु अद्दर्स, कतबा हो गया लिखा, पास्ट टेंस। अत्तालिब तालिब इल्म ने लिखा, अद्दर्स सबक, लेसन। तो इसका मुजारिया क्या आएगा? सर ये जो दूसरी वाली लाइन है ये फिर से रिपीट करो। कौन सी? यंसुरु। सर ये कतबा। कतबा अत्तालिबु अद्दर्स, कतबा वर्ब है, जैसे नसरा था उसने मदद की, वैसे ही कतबा मीन्स यस सर। लिखना, उसने लिखा। अत्तालिबु किसने लिखा? तालिब इल्म ने लिखा। तालिब ने। अद्दर्स सबक, लेसन, तालिब इल्म ने सबक दर्स लिखा। तो इसका मुजारिया आता है यक्तुबु अत्तालिबु अद्दर्स, तालिब इल्म सबक लिख रहा है, पास्ट से प्रेजेंट बना। लेकिन वजन इसका वही है जो नसरा यनसुरु का है, पास्ट में तीनों पे ज़बर, यनसुरु में तीसरे पे पेश, जैसे यहाँ पे यक्तुबु ता पे पेश। इसी तरह से तलबा अल मुदर्रिसु अद्दफ्तर, तलबा हो गया मांगना, अल मुदर्रिस उस्ताद को कहते हैं, उस्ताद ने मांगा, अद्दफ्तर कापी, उस्ताद कॉपी ने कापी मांगी। तो इसका मांगी। मुजारिया क्या आएगा तलबा का? यतलुबु, जैसे यनसुरु, पत्थर। यतलुबु हो गया मांगता है, प्रेजेंट टेंस। अल मुदर्रिस उस्ताद, अद्दफ्तर कापी। इसी तरह से है दखलत अल बिन्तु अल मतबख, दखला, दखला का क्या माना है? दाखिल होना। दाखिल होना। अल बिन्तु हो गई लड़की, लड़की दाखिल हुई। अल मतबख, मतबख किचन को बोलते हैं, लड़की किचन में दाखिल हुई। तो फैल यहाँ पे फैल माजी है दखला, इसका मुजारिया क्या आता है? यहाँ पे यदखुलु नहीं आएगा, यहाँ पे तदखुलु आएगा। तदखुलु क्यों आएगा? मुअन्नस के वो साथ या दाखिल। नहीं आता है, मुअन्नस के साथ ता आता है। अगर यहाँ पे बिन्तुन की जगह वलदुन होता
تو یہاں پہ یدخلو آتا. یہ آپ نے گردان میں پچھلے سال پڑھا ہوگا جب یس ہم نے سر. گردان کی تھی. ذہبا، ذہبا، ذہبو مؤنث کے لیے ذہبت، ویسے ہی مؤنث کے لیے دخل کے بدلے دخلت آیا ہے. تا ہوتا ہے آپ. یس سر. تو اسی طرح سے دخلت البنت المطبخ، لڑکی کچن میں داخل ہوئی. تدخل البنت المطبخ، لڑکی کچن میں داخل ہوتی ہے. تو فعل دخل یدخل جو ہے یہ بھی کس باب سے ہے؟ نصر ینصر سے. باب کا نام یاد رکھنا ہے نصر ینصر. جو بھی فعل اس طرح ہوں گے، ماضی میں تینوں پہ زبر ہوگی، مضارعہ میں تیسرے پہ پیش ہوگا، وہ سارے فعل کہلائیں گے یہ باب نصر ینصر سے ہے. اسی طرح سے ایک اور فعل ہے خرجت الام من الغرفہ. یہ اصل میں خرج تھا، یہاں پہ خرجت اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے. الام ماں، خرج ہو گیا نکلنا. خرجت الام، ماں نکلی، من الغرفتی کمرے سے. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ جیسے تدخلو آیا تھا دخل کا، ویسے ہی خرجہ کا آئے گا تخرجو. تخرجو. الام ماں نکلتی ہے من الغرفہ کمرے سے. اس کے بعد الاطفال نظروا الی الطیور. الاطفال طفل کی جمع ہے بچے. نظر ہو گیا دیکھنا. نظروا اس کا جمع ہے، بچوں نے دیکھا. الی الطیور، طیور کہتے ہیں پرندوں کو. بچوں نے پرندوں کی طرف دیکھا. تو یہاں پہ فعل کون ہے؟ نظر، فعل نظرہ. مجرد. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ الاطفال ینظرون الی الطیور. بچے پرندوں کی طرف دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں. اس کا مضارع آئے گا ینظر، کیونکہ یہاں پہ پلورل جمع ہے اس لیے یہاں پہ ینظرون آیا ہے. تو فعل جو ہے نظر ینظر، یہ بھی باب نصر ینصر سے ہے. اس کے بعد ہے العمال نقلوا اساس البیت. عمال کہتے ہیں کام کرنے والوں کو یا مزدوروں کو. نقل ہو گیا منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. اساس البیت، اساس کہتے ہیں فرنیچر کو، سامان کو. بیت ہو گیا گھر، اساس البیت ہو گھر. گیا گھر کا سامان. العمال مزدوروں نے، نقلوا منتقل کیا، اساس البیت گھر کا سامان. تو یہاں پہ فعل ہے، کون سا فعل ہے یہاں پہ؟ اس سینٹنس میں فعل کون سا ہے؟ فعل کہتے ہیں کام کو. تو یہاں پہ کام ہو رہا ہے نقلو. منتقل کرنے کا. نقلا، نقلو نہیں، نقلو. نقلو بھی نہیں، نقلا. آپ نصرہ کو یاد رکھیے تینوں حرفوں پہ زبر ہے، ویسے ہی نقلا پہ تینوں حرفوں پہ زبر آئے گی، فتحہ آئے گی. نقلو جمع میں آتا ہے، سنگولر میں نقلا آتا ہے. العمال نقلوا اساس البیت، مزدوروں نے گھر کا سامان منتقل کیا. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ العمال ینقلون. نقلا ینقل، وہ منتقل کرتے ہیں گھر کے سامان کو. تو یہ سارے افعال جو ہے نصر، کتب، طلب، دخل، خرج، نظر اور نقلا، یہ سارے فعل ثلاثی مجرد ہے اور باب نصر سے ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کتب باب نصر سے ہے تو آپ اس کا مضارعہ کیسے بنائیں گے؟ ینصر کے وزن پہ کتب سے پہلے یا لگائیں گے، پھر جو اعراب ینصر پہ ہے وہی لگائیں گے. یا پہ زبر ہے، نون پہ جزم ہے، صاد تیسرے حرف پہ پیش ہے، چوتھے حرف پہ بھی پیش ہے. تو یہی آپ یکتبو پہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ باب نصر ینصر سے ہے. کلیئر گوا احباب؟ سمجھ میں آیا؟ یس سر. یس سر. اس کے بعد ہے دوسرا باب. دوسرا باب آتا ہے ضرب یضرب کے وزن پہ. پہلے اور دوسرے باب میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک جگہ پہ فرق ہے. مضارعہ کا جو تیسرا حرف ہے پہلے باب میں اس پہ پیش تھا، اب دوسرے باب میں اس پہ زیر ہے. وہاں پہ زیر ہے. ینصر تھا، یہاں پہ یضرب ہے، تیسرے حرف پہ زیر ہے. تو پہلا فعل ہے ضرب الشرطی السارق. ضرب ہو گیا مارنا، الشرطی پولیس والے کو کہتے ہیں، السارق
چور کو کہتے ہیں. پولیس والے نے چور کو مارا. یضرب الشرطی السارق، تو اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یضرب مارتا ہے، الشرطی پولیس والا، السارق چور کو، پولیس والا چور کو مارتا ہے. اس کے بعد ہے کذب اللص فی الکلام. کذب بھی ضرب کی طرح فعل ہے. کذب اس نے جھوٹ بولا. اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یضرب کے وزن پہ یکذب. کذب مین سب جھوٹ. کذب ہو گیا جھوٹ بولنا. اللص جھوٹ بولنا. چور کو کہتے ہیں فی الکلام، کلام کہتے ہیں بات کو. کذب اللص فی الکلام، چور نے بات کرنے میں جھوٹ بولا، یا سمپلی کہہ سکتے ہیں چور نے جھوٹ بولا. یکذب اللص چور جھوٹ بولتا ہے، فی الکلام جب بات کرتا ہے. اسی طرح سے تیسرا فعل ہے غسلت الام القمیص. غسل ہو گیا دھونا، کیونکہ یہاں پہ مؤنث آیا ہے اس لیے غسلت آئے گا. جیسے کذب ویسے ہی غسل. غسلت الام ماں نے دھوئی، القمیص قمیص شرٹ. تو اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یغسلو نہیں آئے گا، تغسلو آئے گا، کیونکہ یہ مؤنث ہے. تغسل الام القمیص، ماں قمیص دھوتی ہے. اس کے بعد غلب النوم علی الصبی. غلب ہو گیا غالب آنا، غلبہ پانا. النوم کہتے ہیں غلبہ ہو گیا غلبہ پانا، کسی چیز کا غلبہ ہونا. النوم کہتے ہیں نیند کو. صبی کہتے ہیں بچے کو. غلبہ النوم نیند نے غلبہ کیا یا غلبہ پایا، علی الصبی بچے پر، یعنی بچے کو نیند آ گئی، مراد وہ ہے. تو نیند نے بچے پہ غلبہ پایا. فعل یہاں پہ ہے غلبہ. تو اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یہ یضربو کے وزن پہ آئے گا یغلبو. النوم نیند غلبہ پاتی ہے، علی الصبی بچے پر. اسی طرح سے ہے ما ظلم اللہ احدا. ظلم ہو گیا ظلم کرنا، ما ہو گیا نہیں، اللہ ہو گیا اللہ، احد ہو گیا ون کوئی. Rafiq sir, نہیں پڑھنا بس کیازِ میں نے پڑھی نہیں. ہاں میں نے پڑھی نہیں ہے. ژےٚ کیازِ پوٚرُتھ نہٕ؟ ژےٚ ٲسٕے نہ پتہ 12:30 گژھِ کلاس شروع. اب پڑھنا بس. تیٚلہِ تھاو ژٕ اَتھ نظر یوٚتام أسۍ وٲتۍ. پتہٕ یُس یہ کلاس چھُ یہِ کرو بہٕ واٹس ایپس پٮ۪ٹھ سینڈ، تو بعد میں آپ پورا پڑھ سکتے ہیں اس کو. اسی کلاس چھُ نا چلان، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے پورا. یعنی کلاس مکلے تو اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ آرام سے اس کو پڑھ لینا. جہاں پہ بھی کنفیوژن ہو کل دوسری کلاس ہوگی تو اس میں بتا دینا. آپ اپنے آڈیو میوٹ کرو، آپ صرف میری بات سنو، وہاں اذان آ رہی ہے. سر أمس ژٕ کر میوٹ یہِ. چلو رہنے دو الفت، ایسے ہی دیکھو. بولو سر. یہاں پہ پہنچے تھے ہم ما ظلم اللہ احدن. ظلم یہاں پہ غلط ہے، ظلم ہو گیا ظلم کرنا. اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. مضارع کیا آئے گا ظلم کا؟ ان اللہ لم یظلم احدن. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم اس نے ظلم کیا، یظلم
وہ ظلم کرتا ہے. تو یہ بھی آتا ہے کس وزن پر؟ ضرب یضرب کے وزن پہ. تو یہ ہو گیا دوسرا باب. اسی طرح سے تیسرا باب ہے فتح یفتح. تیسرا باب کیسے ڈیفرنٹ ہے پہلے دو بابوں سے؟ پہلے میں ہم نے جو مضارع میں تیسرا حرف دیکھا تھا اس میں پیش تھا، دوسرے باب میں تیسرے حرف پہ زیر تھی. زیر. تو اب تیسرا باب ہے، اس میں تیسرے حروف پہ زبر ہے. فتح زبر ہے. یفتح. فتح المؤذن باب المسجد. فتح ہو گیا کھولنا، ٹو اوپن. کھولنا. مؤذن نے کھولا باب المسجد، مسجد کا دروازہ. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ یفتح. یضربو کی طرح یفتح نہیں آئے گا بلکہ یفتح آئے گا. یہ دوسرا باب ہے. المؤذن باب المسجد، مؤذن مسجد کا دروازہ کھول رہا ہے. اسی طرح سے ہے منع الطبیب المریض من التدخین. منع ہو گیا منع کرنا، روکنا. طبیب ہو گیا ڈاکٹر. ڈاکٹر نے منع کیا المریض، مریض کو، من التدخین. تدخین ہو گیا سموکنگ، سگریٹ تمباکو پینا. ڈاکٹر نے مریض کو سموکنگ سے روکا. تو منع یہاں پہ ورب ہے، فعل ہے. اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ یمنع یفتح کے وزن پہ. الطبیب المریض من التدخین. ڈاکٹر مریض کو سموکنگ سے روک رہا ہے. روک رہا ہے. اسی طرح سے ہے جرح الاسد الصائد. جرح ہو گیا زخمی کرنا. اسد شیر کو کہتے ہیں اور صائد شکاری کو کہتے ہیں. شیر نے شکاری کو زخمی کیا. تو یہاں پہ فعل ہے جرح. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ یفتح کے وزن پہ آئے گا. یجرح الاسد، شیر زخمی کرتا ہے یا کر رہا ہے، الصائد شکاری کو. تو یہ ہو گئی 3 باب. 3 باب آیا سمجھ؟ یہاں پہ صرف مضارعہ میں فرق ہے، ماضی ان سبوں کا سیم ہے. ماضی جو ان کا ہے تینوں پہ زبر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مضارعہ میں چینج ہے. پہلے باب میں تیسرے حرف پہ پیش ہے اور دوسرے باب میں تیسرے حرف پہ زیر ہے اور تیسرے باب میں تیسرے حرف پر زبر ہے. زبر ہے. چوتھا باب ہے. یہاں جو مضارعہ ہے ماضی ہے، یہاں اس میں تبدیلی ہے. پہلے ہم پڑھتے تھے تینوں بابوں میں جو ماضی تھا تینوں پہ پہلے زبر تھی. یہاں اب ماضی کے دوسرے حرف پہ زیر ہے. سمع نہیں پڑھیں گے، سمیع پڑھیں گے. یسمع، یہاں ماضی میں تبدیلی ہے. تو جتنے بھی فعل ہوں گے ان کا ماضی جو ہے اس کا دوسرا حرف پہ زیر ہوگی اور مضارع یسمع کی طرح ہوگا. تو وہ کہلائے گا یہ باب سمیع یسمع سے ہے. تو پہلا ہے سمیع الطلاب الدرس. سمیع ہو گیا سننا، طلاب ہو گئے طالب علم، اسٹوڈنٹس. الدرس ہو گیا سبق. طالب علموں نے سبق سنا. تو یہاں پہ فعل کون سا ہے؟ سمیع، انہوں نے سنا. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ یسمع، تیسرے حروف پہ زبر. وہ سنتے ہیں، الطلاب طالب علم سنتے ہیں، الدرس سبق کو. اسی طرح سے دوسرا فعل ہے علیمہ. علیمت الام، چونکہ یہاں پہ علیمت آیا ہے کیونکہ مؤنث ہے. علیمہ ہو گیا جاننا. الام ماں نے جانا. سبب بکائی، سبب ہو گیا وجہ، بکا ہو گیا رونا. طفلھا، طفلن بچے کو کہتے ہیں. ماں نے اپنے بچے کے رونے کا سبب جانا. تو یہاں پہ فعل ہے علیمہ جاننا. تو اس کا مضارعہ علیمہ کیا آئے گا؟ یعلم، چونکہ یہاں پہ تعلم آیا ہے کیونکہ الام مؤنث ہے. یہاں پہ یعلم نہیں آئے گا. اگر الاب ہوتا تب یعلم آتا، کیونکہ یہاں پہ مؤنث ہے تو تعلم آئے گا. الام ماں جانتی ہے. سبب بکائی طفلھا، اس کے بچے کے رونے کا سبب. تو یہاں پہ فعل ہے علیمہ یعلم، کس باب سے؟ سمیع یسمع. اسی طرح سے ہے فہم العامی المسألۃ. فہم ہو گیا سمجھنا، اس نے سمجھا. العامی وکیل لائر کو بھی کہتے ہیں. مسألۃ ہو گیا ایشو، وکیل نے کوئی ایشو سمجھا یا قاضی نے. یفہم العامی
अलमसअलता, तो फ़हिमा हो गया उसने समझा। मुज़ारिया क्या आएगा? यफ़हमु, जैसे यस्मउ। इसी तरह से है शहीदा अन्नासु सलातल ईद, यहाँ पे फ़ेल है शहीदा, समीआ के वज़न पर। अन्नास लोगों को कहते हैं, सलातल ईद होगी ईद की नमाज, लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। शहीदा का मतलब है देखना भी, शहीदा का मतलब है गवाही भी देना। तो इसका मुज़ारिया क्या आता है? यशहदु, यस्मउ के वज़न पे, लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह से है जहिला, जाहिल होना, या अन्नासु हुकूकल इबाद, नास कहते हैं लोगों को, हुकूकल इबाद हो गए अल्लाह के बंदों के हुकूक, यानी लोगों के हुकूक। लोग जो है वो लोगों के हुकूकों को जानता है। जहिला हो गया जुटलाना, जाहिल होना किसी चीज़ से, किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जह ना होना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, या सिंपली हम कह सकते हैं जाहिल होना। तो जहिला समीआ के वज़न पे है, तो इसका मुज़ारिया क्या आता है? यजहलु अन्नासु हुकूकल इबाद। इसी तरह से है हमीदतु अल्लाह, यहाँ पे फ़ेल है हमीदा, समीआ के वज़न पे हमीदतु, हमीदा हो गया तारीफ करना, हमीदतु हो गया तारीफ मैन, सर, हाँ तारीफ। तारीफ करना, जैसे हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमुद जी सर। तारीफ को कहती है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अब इसका फ़ेल है हमीदा, उसने तारीफ की, हमीदतु मैंने तारीफ की, अल्लाह अल्लाह की। तो हमीदा जो है ये फ़ेल माजी है, इसका मुज़ारिया क्या आएगा? जैसे यस्मउ है वैसे ही यहमदु है, वो तारीफ करता है। यहाँ इसने लिखा है अहमदु, अहमदु का मतलब हो गया मैं तारीफ करता हूँ अल्लाह की। तो हमीदा फ़ेल माजी है, इसका मुज़ारिया आता है यहमदु, समीआ यस्मउ के वज़न पे। तनावा समझ? यस सर। तो हो गए 4 बाब। उसके बाद है 5वां बाब। 5वां बाब किस वज़न पर आता है? करुमा यकरुमु, 5वां बाब है। अब यहाँ जो माजी है उसका दूसरा हरफ जो है उसके ऊपर पेश है। चौथे बाब पेश में है। दूसरे हरफ पे ज़ेर थी, अब यहाँ पे पेश है। करुमा अल मुदर्रिसु, करुमा हो गया इज्जत वाला होना, इकराम वाला होना, मुदर्रिस जो है इज्जत वाला है। यकरुमु अल मुदर्रिसु, उस्ताद इज्जत वाले होते हैं। तो यहाँ पे फ़ैल है करुमा यकरुमु, ये बाब का भी नाम है। इसी तरह से करुबा अल इम्तिहानु, करुबा हो गया नज़दीक आना, करुबा नज़दीक आया, अल इम्तिहान इम्तिहान नज़दीक आया। नजदीक। इसका मुज़ारिया क्या आएगा? करुबा का यकरुमु के वज़न पे आएगा, तो यकरुबु बनेगा, यकरुबु अल इम्तिहानु, इम्तिहान नज़दीक आ रहा है। इसी तरह से एक और फ़ैल है बाउदा, फ़ाउला के वज़न, करुमा के वज़न पे। बाउदा हो गया बईद होना यानी दूर होना। अल अदलु, अदलुन कहते हैं इंसाफ को, जैसे आदिल कहते हैं इंसाफ करने वाले को, अदल कहते हैं इंसाफ को। इंसाफ दूर हुआ, पहली माजी। तो मुज़ारिया में क्या आएगा? यबउदु, दूर होता है, अल अदलु, इंसाफ दूर होता है। इसी तरह से एक और फ़ैल है कसूरा, सर एक बार भी रिपीट। यहाँ पे है बाउदा अल अदलु, बाउदा फ़ैल है जैसे करुमा है, वैसे ही बाउदा भी फ़ैल है। बाउदा का माने है बईद होना यानी दूर हो जाना। दूर होना। अल अदल कहते हैं इंसाफ को, इंसाफ दूर हुआ। तो इसका मुज़ारिया आता है यबउदु अल अदलु, इंसाफ दूर होता है, प्रेजेंट टेंस से। तो बाउदा माजी है, मुज़ारिया आएगा यबउदु यकरुमु के वज़न पे। इसी तरह से है कसूरा अज़ुल्मु, कसूरा हो गया ज़्यादा होना, कसीर होना, बढ़ जाना। अज़ुल्म जुल्म को कहते हैं।
हमारा टाइम खत्म हो रहा है, आप जल्दी से इसको देख लीजिए। कसुर अज़ुल्म, जुल्म बढ़ गया। यकसुरु अज़ुल्म, जुल्म बढ़ जाता है। तो कसुरा किस वजन पे है? करुमा के वजन पे, तो इसका मुजारिया यकसुरु यकरुमु के वजन पे है। उसके बाद लास्ट फ़ैल है, बाब है, वो है हसीबा यहसिबु। आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। तो लास्ट है हसीबा यहसिबु, हसीबतु हो गया समझना, गुमान करना। अर्रजुलु आदमी, आलिमन हो गया आलिम, मैंने आदमी को जाना कि वो आलिम है, या गुमान किया एक आदमी को कि वो आलिम है। तो हसीबा इसका मुजारिया आएगा यहसिबु, क्योंकि यहाँ पे अहसिबु लिखा है, अहसिब हो गया मैंने समझा। अर्रजुलु आलिमन, मैंने आलिम को, आदमी को आलिम जाना। उसके बाद है नईमना, फ़ैल है नईमा, आसूदा हाल होना, खुशहाल होना। नईमना हम खुशहाल हो गए, आसूदा हाल हो गए, बिफज़लिल्लाहि ताला, अल्लाह के फजल से। तो इसका मुजारिया क्या आएगा? यहसिबु के वजन पे आएगा ननईमु, हम आसूदा हाल, हम खुशहाल होते हैं, बिफज़लिल्लाहि ताला, अल्लाह के फजल से। तो ये हो गए 6 बाब, समझ आवा? ये वन बे लास्ट लाइन। लास्ट का बाब जो है वो है हसीबा यहसिबु। यहाँ पे अब जो माजी का दूसरा हरफ है वहाँ पे जेर है, यस सर, ऊपर माजी यस के सर, दूसरे हरफ पे पेश था, यहाँ पे अब जेर है। तो जितने भी हुरूफ यस सर। माजी में होंगे दूसरे हरफ पे जेर होगा तो वो कहलाएंगे कि ये बाब हसीबा यहसिबु से है। जैसे नईमा है या नईमु, हम कहेंगे यही भी हसीबा यहसिबु बाब से है। हम खुशहाल हो गए अल्लाह की फजल से। हाँ, फिर दूसरे में सर हम खुशहाल हम होते हैं खुशहाल अल्लाह की होते फजल से। हैं, इनका माना एक ही है, लेकिन पहला सेंटेंस माजी का है, दूसरा सेंटेंस अच्छा, मुजारिया का है, पास्ट और प्रेजेंट यस का, सर, मतलब एक ही है। वो यस, खुशहाल हुए यस सर। या हम खुशहाल हुए, प्रेजेंट में कहेंगे हम खुशहाल होते हैं। तो अब इसका रूल क्या है, कायदा क्या है? लिल फैली सुलासी मुजर्रद सित्तता अबवाब, सित्तता हो गया 6, सलासी मुजर्रद के कितने बाब है? 6 बाब है। कौन कौन सा है? नसर यनसुरु, ज़रबा यज़रिबु, यज़रिबु, फतह फतह, यफ्तहु, यफ्तहु, समिया, समिअ यस्माउ, यस्मउ, यस्माउ, करुम यकरुमु, यकरुमु, हसिब हसिब, यहसिबु। तो ये कापी पे यसहबु। लिख लेना, इनके ऊपर एराब लगा लेना, कहाँ पे ज़बर है, कहाँ पे ज़ेर है, कहाँ पे पेश है। तो ये सारे 6 बाब आपको याद करने हैं, ज़ेर ज़बर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तब जाके वो बाब बदल जाएगा अगर हम ज़ेर ज़बर में कहीं पे इधर उधर करते हैं। तो उसके बाद यस इसकी सर। तदरीबात एक्सरसाइजेज है। कम बाबन लिल फैली अस्सलासी अल मुजर्रद कमा हिय व नस्लहा, कम हो गया कितने, सलासी मुजर्रद के कितने बाब हैं और उनकी मिसालें दीजिए। तो कितने बाब है सलासी मुजर्रद के? 6 बाब है। तो उसकी मिसालें क्या है? पहला है नसरा यनसुरु, इस तरह से सारे 6 बाब लिखते हैं और उनकी मिसालें यस देनी सर, है। जो आपने 6 बाब में यस, ये मिसालें पढ़ी, उनमें से एक एक मिसाल उसमें लिखनी है। ये मैंने कल पूरी तरह यस से सर, तफसील से पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चंस भी उसमें यस, बताए हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो दोबारा देख लेना। यस सर। उसके बाद दूसरा है उक्तुब अल माजी वल मुजारिया लिल मसादिर अल आतिया। नीचे जो मसादिर दिए गए अब इनका माजी और मुजारिया लिखना है। जैसे ज़हाबुन है, इसको ज़िहाब भी पढ़ते हैं, तो इसका माजी मुजारिया क्या आएगा? ज़हबा यज़हबु। यज़हबु, तो किस बाब से है ये? फतह यफ्तहु। तो ये चीज़ आपको देखनी है, कल की क्लास में मैंने ये बता दी है। इसी तरह से है अल खुरूज, इसका माजी मुजारिया क्या आएगा? खरज, खरज यखरुजु, यखरिजु। यखरुजु आता है। ठीक है। इसी तरह से रुकू का यस सर, माजी मुजारिया लिखना है, सुजूद का माजी मुजारिया लिखना है, रका यरकाउ, सजद यसजुदु। अल अज़मा का आएगा अज़ुम या अज़ुमु, करुमा यकरुमु से आता है। अल फहमु का आएगा फहिम यफहमु। अल इल्मु अलिमा यअलमु। अलिम, ठीक है। उसके बाद सरिफ अल अफ़ाल अल आतिया फिल माजी वल मुजारिया, यहाँ पे जो फ़ैल है इनका माजी मुजारिया लिखना है। तो फ़ैल जो ज़आमा है तो इसका मुजारिया क्या आएगा? यज़मु, यज़उमु, उमु ये नसरा यनसुरु से आता है। इसी तरह से हकुमा,
ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि दूसरे माजी पे एक ही जगह पे पेश आता है, वो कारुमा में आता है, कारुमा यकरुमु से हकुमा यहकुमु। इसी तरह से है हजीना, समिया बाब से है, समिया का मुजारी आता है यस्माउ, तो हजीना का मुजारी आएगा यहजनु। क़ाला नसरा यनसुरु से आता है क़ाला यक़ूलु। इसी तरह यफूल से ज़ारा, ये भी नसरा यनसुरु से आता है ज़ारा यज़ूरु। जैसे क़ाला यक़ूलु वैसे ही ज़ारा यज़ूरु। यज़ूरु। तो इतना समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है, ग्रुप चेक कर लेना, टाइमिंग उसकी चेक कर लेना, क्लासेस कब होती है यस सर। ये अब देख लेना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो कल दूसरी क्लास में वो चीज़ बताइए। सर कल भी इसी टाइम पे क्लास है? तकरीबन इसी टाइम पे होगी, तो फिर भी आप ग्रुप चेक कर लेना। सर फिर उसमें भी आप टाइमिंग सर आप ग्रुप में डाल देना। जब ग्रुप में आपको मैसेज आती है तो उसमें टाइम भी लिखा होता है। अभी जो आपकी इसकी मैसेज आई थी ग्रुप में, यस सर। तो उसमें टाइमिंग साथ लिखी होती है। यस सर। ठीक चाहिए आवाज समझ? अनजा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह दूसरी क्लास कल होगी तो उसकी टाइमिंग आपको शाम तक या सुबह तक मिल जाएगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।